यहाँ पर हम ग्रेजुएशन सेरेमनी को देखते हैं, जहाँ पर लूसी अपने भाई और डैड के साथ वहाँ पर आती है। जहाँ पर वो दुआन को देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है। लूसी के डैड दुआन को कांग्रेस करते हैं तो लूसी दुआन को छुप छुप कर देखने लग जाती है, क्योंकि वो उससे इतने टाइम के बाद जो मिलती है, जिसकी इस हरकत को दुआन भी देख लेता है, इसलिए वो भी लूसी को देखने लगता है। फिर वहाँ से सब चले जाते हैं तो तब लूसी दुआन को फ्लावर्स देती है। तो दुआन पूछता है कि क्या ये सच में मेरे लिए है, क्योंकि मुझे लगा कि तुम ये अपने भाई के लिए लाई हो। तो लूसी बोलती है कि भाई को पहले ही डैड ने फ्लावर्स दे दिए हैं और मैं ये आपको अपना टीचर समझकर दे रही हूँ। और फिर वो जैसे ही दुआन को गिफ्ट देने वाली थी कि तभी उसे उसके दोस्त बुला लेते हैं। फिर दुआन सभी के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करने लगता है, जो कि लूसी खींच रही होती है। और फिर तभी वो दुआन के दोस्तों की बात सुन लेती है, जो बोल रहे होते हैं कि अब हम सब अलग हो जाएंगे। यानी अभी तक वो कैसे एक साथ रहते थे, लेकिन अब ये सब लोग अपने अपने होम टाउन चले जाएंगे। फिर जब वो सभी वहाँ से चले जाते हैं तब लूसी पूछती है कि क्या अब तुम अपने होम टाउन जाने के बाद मुझे भूल जाओगे। तो दुआन नहीं बोलता है और बोलता है कि मैं जब जब फ्री रहूँगा तो मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा। कि तभी दुआन सोचता है कि उसे लूसी के साथ भी फ़ोटोज़ खिंचवानी चाहिए, इसलिए वो लूसी के साथ काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खिंचवाता है, जिसमें ये दोनों काफ़ी प्यारे लग रहे होते हैं। यहाँ अगले सीन में ये सभी दोस्त मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी को सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर सांग्यान बहुत सारी ड्रिंक कर लेता है, जिसको पीने से दुआन मना कर रहा होता है, लेकिन सांग्यान उसकी सुनता ही नहीं। इसलिए आखिर में दुआन उसे घर छोड़ने आता है, जहाँ पर सांग्यान नशे की हालत में ये बोल रहा था कि अपने घर वापस जाकर मुझे भूल मत जाना। उनकी आवाज़ें सुनकर बाकी सब लोग भी नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर सांग्यान की मॉम सांग्यान को संभाल रही होती है और दुआन को बोलती है कि अब रात बहुत हो चुकी है, इसलिए तुम यहीं पर रुक जाओ। लेकिन दुआन मना कर रहा होता है, पर लूसी की मॉम के ज़्यादा बोलने पर उसे वहाँ रुकना पड़ जाता है। यहाँ पर लूसी अपने मॉम के कहने पर दुआन को सांग्यान के कपड़े देने आती है और फिर हर चीज़ के बारे में बताकर कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है ये सब बोलकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब काफ़ी रात होती है तो उसे दुआन बाहर अकेले बैठा हुआ दिखता है, इसलिए वो भी दुआन के पास आकर बैठ जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। तो तब दुआन लूसी की तरफ देखने लगता है और लूसी भी दुआन को देखकर स्माइल कर रही होती है। तो तब लूसी को स्माइल करते हुए देखकर दुआन का भी मूड ठीक हो जाता है, वरना वो तो किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था, यानी अपने फादर की ख़राब कंडीशन का सोच सोच कर। तो लूसी उससे पूछती है कि बताओ क्या बात है जिस वजह से तुम इतने परेशान हो। तो तब दुआन बताता है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है जो मुझे उतारना ही होगा। तो इसे सुनकर लूसी उससे वादा करती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो पैसे कमाऊंगी, वो सब मैं तुम्हें दे दूंगी और हम दोनों मिलकर पूरा कर्ज उतार लेंगे। तो लूसी की ये बात सुनकर दुआन हंसने लगता है और बोलता है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, और हाँ, जब भी तुम पैसे कमाने लगोगी तो उस पैसों को तुम सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च करना और अपने लिए अच्छा अच्छा सामान खरीदना और अच्छी अच्छी जगह घूमने जाना। तो लूसी इस बात के लिए मान जाती है। यहाँ पर लूसी अपने रूम में होती है और कुछ ना कुछ सोच रही होती है और बस थोड़ी देर बाद वो सोने ही जा रही होती है कि तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, इसलिए वो बालकनी में आकर चेक करती है, जहाँ पर उसे दुआन दिखाई देता है जो कि जा रहा होता है और वो लूसी को देखकर उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिसे जाता हुआ देखकर लूसी बिल्कुल भी खुश नहीं होती, लेकिन फिर भी उसे बाय बोल देती है। और फिर वो अपना फ़ोन चेक करती है, जिसमें दुआन का मैसेज आया होता है कि आज मेरी सुबह की फ़्लाइट है अपने होम टाउन जाने के लिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ और तुम अपना ख्याल रखना और अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना। फिर जब जब तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट भेजा करूँगा। तो यहाँ पर लूसी भी उसे अपना वाला प्रॉमिस याद दिलाती है कि तुम भी मेरा वाला प्रॉमिस मत भूलना। तो तब दुआन को लगता है कि ये गिफ्ट वाली ही बात कर रही होगी, लेकिन लूसी तो गर्लफ्रेंड वाले प्रॉमिस की बात कर रही होती है जो उसने उससे म्यूजियम में किया था। अब यहाँ अगले दिन लूसी अपने परसेंटेज चेक कर रही होती है कि दुआन वाले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए उसको कितने परसेंटेज लाने होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा थे। इसलिए यहाँ लूसी डिसाइड करती है कि भले ही उसे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़े, लेकिन वो दुआन के लिए दुआन की होम टाउन वाली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेगी। जिसके बाद ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और लूसी के हर बार अच्छे मार्क्स भी आते थे और वो अपने रिजल्ट की फ़ोटो दुआन को सेंड करती थी। तो तब दुआन भी उसके लिए गिफ्ट भेजता था, जैसे कि उसने प्रॉमिस किया था। ये सब गिफ्ट्स को लेकर वो बहुत
बहुत ही ज़्यादा खुश होती थी। लेकिन फिर एक दिन वो अपने भाई की बातें सुनती है, जिसे कोई बता रहा था कि अब दुआन ने भी अपनी गर्लफ्रेंड बना ली है। तो इसे सुनने के बाद लूसी काफ़ी शॉक हो जाती है और वो डायरेक्ट अपने भाई से पूछती है कि क्या सच में आपके दोस्त दुआन ने अपनी गर्लफ्रेंड बना ली है। तो इस पर सांग्यान उसे बोलता है कि हाँ, शायद उसने बना ली है। तो इसके बाद लूसी अपने रूम आकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और बोलती है कि दुआन अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी दुआन को कितना ज़्यादा चाहती है, इसलिए वो सीधा फ्लाइट पकड़कर दुआन के होम टाउन चली जाती है। और फिर जब जैसे ही वो वहाँ पर आती है तो उसके पास सांग्यान का कॉल आता है, जो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, यानी तुम्हारी ट्यूशन का टाइम हो चुका है। तो इस पर वो बोलती है कि मैं ईए आ गई हूँ। तो ये सुनकर सांग्यान काफ़ी शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम सच में ईए में हो और मैं जान सकता हूँ कि तुम वहाँ पर क्या कर रही हो। तो तब लूसी उससे झूठ बोलती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ, जिसके बारे में सुनते ही सांग्यान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और खुद पर काबू भी नहीं कर पाता। इसलिए लूसी को वो वहीं पर रुकने के लिए बोलता है और बोलता है कि मैं दुआन से बोल रहा हूँ तुम्हें पिकअप करने के लिए, और हाँ, उस लड़के से मिलने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर लूसी के मॉम डैड भी ये सुनकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि उनकी बेटी इतनी दूर जा चुकी है। इसलिए वो बोलते हैं कि लूसी तुम बिल्कुल भी कहीं मत जाना, और अगर वो लड़का तुम्हारे पास आया तो पुलिस को कॉल कर देना। यहाँ पर लूसी एक जगह पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर दुआन भी भागते हुए उसके पास आ जाता है। लेकिन उसके साथ एक लड़की होती है जिसे सब लोग दुआन की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, और ये देखकर लूसी का तो और भी ज़्यादा दिल टूट जाता है। तो दुआन लूसी पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे हैं, और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी और कुछ भी फालतू काम नहीं करोगी। तो ये बात सुनकर लूसी अपने मन में बोलती है कि जब तुमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो मैं कैसे कर सकती हूँ। कि तभी दुआन लूसी से आराम से बात करने लगता है और वो उससे पूछता है कि कहाँ पर है वो लड़का जिसके बुलाने पर तुम इतनी दूर से यहाँ पर आई हो। लेकिन लूसी उसे बोलती है कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि उस लड़के को लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ और उससे काफ़ी छोटी हूँ। तो ये बात सुनकर दुआन बोलता है कि उस लड़के ने बिल्कुल सही फैसला लिया, यानी क्या पता वो तुम्हारा इंतज़ार करना चाहता होगा जब तक कि तुम बड़ी नहीं हो जाती। लेकिन लूसी उसकी ये बातें सुनकर रोने लग जाती है और बोलती है कि मुझे पता है कि वो मेरा वेट नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से ही अपनी गर्लफ्रेंड बना चुका है। ये सब बातें लूसी सोचते हुए दुआन से बोलती है। तो तब दुआन समझाता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें उससे भी अच्छा कोई और लड़का मिल जाएगा, तुम बस सही टाइम आने दो, जब तक कि तुम समझदार नहीं बन जाती। लेकिन लूसी तो रोना ही बंद नहीं करती। फिर दुआन उस लड़की से टिश्यू मांगता है, जिसे सब लोग दुआन की गर्लफ्रेंड समझते हैं। इसके बाद दुआन लूसी से उठने के लिए बोलता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें लंच करा के ले आता हूँ। लेकिन लूसी जाने के लिए सीधा मना कर देती है, क्योंकि उसे अब अपने घर जाना होता है। तो दुआन बोलता है कि हाँ, तुम घर चली जाना, पर पहले फ्रेश तो हो जाओ। और फिर वो लूसी को वॉशरूम जाने के लिए बोलता है, जहाँ पर लूसी चली जाती है। लेकिन रास्ते में बैठकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब दुआन और उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है। फिर थोड़ी देर बाद वो दुआन के पास आती है और दुआन ने भी टिकट्स खरीद ली होती हैं। तो लूसी उसे टिकट्स के पैसे देने लगती है, लेकिन वो उससे पैसे नहीं लेता। उसके बाद लूसी दुआन को वही गिफ्ट देती है जो वो उसे ग्रेजुएशन सेरेमनी वाले दिन नहीं दे पाई थी। दुआन उस गिफ्ट को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें आज भी मेरी फिक्र है। लेकिन लूसी के फेस को देखकर हमें समझ आता है कि अब उसमें कुछ बदलाव आ चुके हैं। इसलिए जब दुआन किसी काम से वहाँ से चला जाता है तो लूसी टिकट्स के पैसे छुपकर दुआन के वॉलेट में रख देती है, क्योंकि अब उसे ना ही दुआन से कुछ लेना है और ना ही उसकी कोई चीज़ अपने पास रखनी है। जब वहाँ पर दुआन वापस आता है तो लूसी उसको अपना टेडी बियर भी वापस दे देती है, जो उसने बहुत पहले लूसी को दिलाया था। तो दुआन उससे पूछता है कि ये तो मैंने तुम्हें दिया था, लेकिन तुम इसे मुझे वापस क्यों दे रही हो। तो तब लूसी उससे बोलती है कि बस ऐसे ही, कि तुम इसे मेरा प्रेजेंट समझकर रख सकते हो। और फिर उदास होकर वहाँ से जा रही होती है। और यहाँ पर दुआन को थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि इस टाइम लूसी पर क्या बीत रही है। अब यहाँ पर लूसी अपने होम टाउन पहुँच जाती है और फिर जब जैसे ही वो बाहर आती है तो उसे सांग्यान खड़ा दिखता है, जो कि उसे चिल्लाने वाला होता है। लेकिन उसके चिल्लाने से पहले ही लूसी उसको जोर से गले लगा लेती है और बहुत ज़्यादा रोने भी लगती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।